नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 28 अप्रैल दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपीसीआईएसबी भर्ती 2085 पदों पर 20 मई तक करे आवेदन। लखनऊ परेड से यूपी पुलिस ने बनाया वैश्विक ट्रेंडिंग रिकॉर्ड। फार्मा निवेश से यूपी बनेगा इंडस्ट्री हब, युवाओं को होगा फायदा। यूपी में हर कार्यस्थल होगा महिलाओं के लिए सुरक्षित। रिंकू सिंह की पारी पर प्रिया सरोज का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपीसीआईएसबी भर्ती 2085 पदों पर 20 मई तक करे आवेदन। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज बोर्ड यानी कि यूपीसीआईएसपी ने 2085 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और कैशियर जैसे पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 20 मई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता पदानुसार 12वीं से स्नातक और प्रोफेशनल डिग्री तक निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। यह भर्ती सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। लखनऊ परेड से हैशटैग यूपी पुलिस ने बनाया वैश्विक ट्रेंडिंग रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नए आरक्षियों की दीक्षांत परेड लखनऊ में आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलामी लेकर के उनका उत्साह बढ़ाया। समारोह से जुड़ा हैशटैग यूपी पुलिस हैशटैग सोशल मीडिया पर विश्व में नंबर 1 ट्रेंड बना। इसे लाखों व्यूज, करोड़ों रीच और अरबों इंप्रेशन मिले, जिससे कार्यक्रम की व्यापक चर्चा हुई। फार्मा निवेश से यूपी बनेगी इंडस्ट्री हब, युवाओं को होगा फायदा। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को 14 फार्मा कंपनियों से करीब 2,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है, जिससे 10,000 नौकरियां बनेगी। विभिन्न जिलों में प्लांट लगेंगे। बाराबंकी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ललितपुर में फार्मा पार्क और नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित हो रहे, जिससे उद्योग और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रामसर साइट में नंबर 1 बनने की तैयारी में उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार रामसर साइट की संख्या बढ़ाकर के देश में नंबर 1 बनाने की तैयारी में है। अभी 12 साइट के साथ यूपी दूसरे स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु 20 साइट के साथ शीर्ष पर है। योगी सरकार ने नई आर्द्र भूमियों की पहचान, वैज्ञानिक मूल्यांकन और प्रस्ताव तैयार कर तेजी से तमिलनाडु को पछाड़ने का मास्टर प्लान बनाया। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। आज लखनऊ में भीषण गर्मी और लू का असर रहेगा। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नोएडा, आगरा समेत कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने की संभावना है, जबकि कई अन्य जिलों में गर्मी और शुष्क मौसम बना रहेगा। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी विदिशा श्रीवास्तव की। विदिशा श्रीवास्तव भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्मों और हिंदी टीवी में सक्रिय है। उन्हें भाभी जी घर पर है में अनीता मिश्रा के किरदार से पहचान मिली। वाराणसी से ताल्लुक रखने वाली विदिशा ने मॉडलिंग से करियर शुरू किया। कई भाषाओं की फिल्मों और टीवी शोज में काम किया और 2016 में साइक पॉल से शादी की। देसी नस्लों के संरक्षण पर योगी सरकार का बड़ा फोकस। उत्तर प्रदेश में देसी पशु नस्लों की पहचान और संरक्षण के लिए जेनेटिक परीक्षण शुरू हुआ। पहले चरण में जौनपुरी बकरी और अवधी भेड़ पर काम हो रहा। सरकार इन नस्लों को राष्ट्रीय पहचान दिला करके क्रॉस ब्रीडिंग से बेहतर प्रजाति विकसित करना चाहती है, जिससे पशुपालकों की आय बढ़े और स्थानीय जलवायु के अनुकूल मजबूत नस्लें बच सके। रामकथा संग्रहालय में जुटेगी देश भर की दुर्लभ पांडुलिपियां। देश भर में चल रहे पांडुलिपि संरक्षण अभियान के तहत रामकथा संग्रहालय को अहमदाबाद से 200 वर्ष पुरानी रामायण पांडुलिपि संरक्षण करने का प्रस्ताव मिला, जिसकी प्राचीनता जांची जाएगी। लखनऊ से 100 वर्ष पुरानी रामचरितमानस का दावा भी सामने आया है। संग्रहालय को कई दुर्लभ पांडुलिपियों के प्रस्ताव मिले, जिनकी जांच जारी है। सरकारी डॉक्टरों की विदेश यात्राओं की खुली जांच, मांगा पूरा ब्यौरा। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों के देश विदेश दौरे की जांच शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2020 से 25 के बीच पीजीआई, केजीएमयू समेत 8 संस्थानों से यात्रियों का पूरा ब्यौरा मांगा। अब यह जांच होगी कि यात्रियों की फंडिंग किसने की और मरीजों को क्या लाभ मिला। शासन ने बिना अनुमति विदेश यात्राओं पर सख्ती बढ़ा दी। घर घर सर्वे के लिए प्रगणकों को मिला मोबाइल। नगर पालिका सभागार में जनगणना 2027 के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रगणकों को और पर्यवेक्षकों को मकान सूचीकरण और मोबाइल ऐप के उपयोग की जानकारी दी गई। उन्हें निष्पक्षता और ईमानदारी की शपथ दिलाई गई। अब वे घर घर जाकर के मकानों की जानकारी
फोटो और जीपीएस डेटा दर्ज करेंगे। यह जनगणना का पहला चरण है। 29,000 से अधिक पदों के पुनर्गठन की रेलवे की योजना। रेलवे बोर्ड ने 2026-27 के लिए 14.8 लाख स्वीकृत पदों में से 2% यानी कि 29,608 पदों के पुनर्गठन और सरेंडर का निर्णय लिया। यह प्रक्रिया सभी जोन में HRMS पोर्टल के जरिए की जाएगी। इसका उद्देश्य मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और परिचालन दक्षता बढ़ाना है। कई पद धीरे धीरे आउटसोर्सिंग से बदले जा रहे हैं। यूपी में हर कार्यस्थल होगा महिलाओं के लिए सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए जन आंदोलन बन गया है। सभी 75 जिलों में पॉश एक्ट के तहत कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने की जागरूकता चल रही। शिकायत निवारण, आंतरिक समितियों का गठन और कानूनी अधिकारों पर जोर दिया जा रहा ताकि हर कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित हो सके। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए। राजस्व और पुलिस मामलों में लापरवाही न करने को कहा गया। लोगों से पहले अपने जिले के अधिकारियों से मिलने की अपील की गई और गर्मी में स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा गया। बच्चों को स्नेहपूर्वक चॉकलेट भी बांटी गई। यूपी में भीषण गर्मी, विंडो एसी बनी आग का बबूला। यूपी में भीषण गर्मी से हालात बिगड़े हैं। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। गोरखपुर में विंडो एसी में आग लग के घर जल गया। काशी के अस्पताल में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए कोल्ड रूम और बाथ टब लगाए गए हैं। कामाख्या एक्सप्रेस का एसी खराब होने से यात्री घंटों गर्मी से परेशान रहे और हंगामा भी किया। यूपी पुलिस को मिले 60,000 नए सिपाही। यूपी पुलिस को 60,224 नए सिपाही मिल गए हैं, जिन्होंने पासिंग आउट परेड के बाद ड्यूटी ज्वाइन की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली और महिला जवानों की सराहना की। उन्होंने अनुशासन और अपराध नियंत्रण पर जोर दिया। इन सिपाहियों का प्रशिक्षण 112 सेंटरों पर हुआ, जिससे पुलिस बल और मजबूत हुआ। डिंपल यादव ने राघव चड्ढा को बताया गद्दार। डिंपल यादव ने राघव चड्ढा समेत पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को गद्दार बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भरोसे राज्यसभा पहुंचे नेता दूसरी पार्टी में जाकर के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं। मैनपुरी दौरे में उन्होंने भाजपा पर विपक्ष तोड़ने, मणिपुर हिंसा और महिला सुरक्षा मुद्दों पर भी निशाना साधा। 30 करोड़ से बनेगा जगन्नाथ कॉरिडोर, बढ़ेगी भक्त सुविधाएं। काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाद जगन्नाथ टेम्पल वाराणसी में 220 साल पुराने मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। 1 मई को शिलान्यास होगा और 3 साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। शिखर 36 से 108 फीट होगा। 30 करोड़ खर्च से धर्मशाला, गुरुकुल, अन्न क्षेत्र, पार्किंग और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। ईमेल पासवर्ड कितने दिन में बदलना चाहिए, जाने जरूरी नियम। ईमेल सुरक्षा के लिए पासवर्ड समय समय पर बदलना जरूरी है। विशेषज्ञ हर 3 से 6 महीने में अपडेट करने की सलाह देते हैं, खास करके डेटा लीक या फिर संदिग्ध लॉगिन के बाद। मजबूत पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह हो। अलग अलग अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखें। 2FA चालू करें और पासवर्ड मैनेजर को उपयोग करें। अब फोन खुद ब्लॉक करेगा खतरनाक वेबसाइट और कॉल्स। गूगल ने एंड्रॉइड 16 में एडवांस प्रोटेक्शन फीचर पेश किया है, जो फोन को स्कैम कॉल, फिशिंग, संदिग्ध वेबसाइट और स्पैम से बचाता है। यह क्रोम, मैसेजेस और फोन ऐप के साथ मिल करके काम करता है। यूजर सेटिंग्स में जा करके इनसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, जिससे डिवाइस की सुरक्षा और मजबूत होती है। बिना परमिशन भीड़ जुटाने पर सदाब जकाती पर केस दर्ज। मेरठ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सदाब जकाती के ज्वेलरी शोरूम उद्घाटन में भारी भीड़ जुटने से अफरा तफरी मच गई। बिना अनुमति कार्यक्रम में यातायात बाधित हुआ और पुलिस ने आयोजकों का पर मुकदमा दर्ज किया। भीड़ नियंत्रित करने में बाउंसरों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति संभाली। 2027 चुनाव से पहले सपा की बड़ी रणनीति, बसपा पर असर। अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव के लिए आक्रामक रणनीति बना रहे, जिसमें बसपा के पुराने कैडर और नेताओं को सपा में शामिल किया जा रहा। कई पूर्व बसपा नेता पहले ही सपा में आ चुके हैं। लक्ष्य दलित अल्पसंख्यक वोटों को मजबूत करना है। भाजपा ने इसे विफल प्रयास बताते हुए अपना भरोसा बरकरार बताया। रिंकू सिंह की पारी पर प्रिया सरोज का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल। आईपीएल 2026 के सुपर ओवर मैच में केकेआर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया, जिसमें रिंकू सिंह ने 83 रन की नाबाद पारी खेली और 4 छक्के लगाए। उनकी मंगेतर प्रिया सरोज स्टेडियम में मौजूद रही और भावुक होकर के जीत को दिवंगत ससुर को समर्पित किया। मैच बेहद रोमांचक रहा और सुपर ओवर तक पहुंचा। शमसुल हुदा के मदरसे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। संत कबीर नगर में मौलाना शमसुल हुदा के अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई।
मौलाना पर विदेशी फंडिंग लेने, ब्रिटेन की नागरिकता रखने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। एटीएस ने जांच कर मुकदमा दर्ज कराया, जबकि ईडी जांच में करोड़ों की फंडिंग का खुलासा हुआ। मदरसा बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। संत प्रेमानंद महाराज से मिले गोविंदा। अभिनेता गोविंदा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर अत्याधुनिक चर्चा की और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और मथुरा में सुकून और शांति मिलने की बात कही। इस दौरान वे करीब 30 मिनट आश्रम में रहे। गोविंदा ने अपने फिल्मी वापसी और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी चर्चा में बने हुए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1929 में भानु अथैया का जन्म हुआ, जो भारतीय फिल्मों की मशहूर ड्रेस डिजाइनर थी। 1740 में बाजीराव प्रथम और उनकी पत्नी मस्तानी का निधन हुआ। 1955 में टीवी सुंदरम अयंगर का निधन हुआ। 2008 में इसरो ने PSLV C9 से 10 उपग्रह लॉन्च किए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल मिलाकर के कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से किस स्थान पर स्थापत्य और मूर्तिकला के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए है देवगढ़, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है प्रयाग, ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवगढ़। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन महिला उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है बेगम हजरन महल, ऑप्शन बी है अजीजन बाई, ऑप्शन सी है झलकारी बाई, ऑप्शन डी रमाबाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रमाबाई। हमारा चौथा सवाल है कि वैदिक काल का सबसे प्रमुख अनाज कौन सा था? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी मक्का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जौ। हमारा आखिरी सवाल है कि मानस खंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था, जिनके नाम है प्रदीप कुमार तिवारी, श्रवण कुशवाहा, मोहम्मद सिद्दीकी, धनंजय श्रीवास्तव, लक्की राव साहब, नीतू गौतम, अमरनाथ यादव, स्वतंत्र कुमार यादव, महेश कुमार, राज भारती और चंद्रलाल गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई का असर आम आदमी की जिंदगी पर ज्यादा पड़ा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।